Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाउ टू एनालाइज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स along with the notes to accounts. देखो सब लोग क्या करते हैं ना, सब लोग whenever everyone is looking at the financial statements, what people do is people generally only check the numbers of the balance sheets. Notes to accounts नहीं पढ़ते हैं. I am giving you this recommendation, this tip. भाई जितना नंबर्स नहीं बताएंगे ना, उससे ज्यादा जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना वो बताते हैं। ठीक है, नंबर्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू सम एक्सटेंट और टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ यू मे से, बट एक्चुअल में क्या होता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में ना बहुत सारे कैविएट्स भी होते हैं। कंपनी बोलती है कि हमने ये प्रोविजन बनाया है 5% का, बट इसमें 75% का प्रोविजन होना चाहिए था। सो नंबर्स में नहीं दिख रहा है आपको, बट नोट्स टू अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं कि कितनी सेल्स हो रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, कंपनी की प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंप्लॉय एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं उसमें, पीएल एंड बैलेंस शीट के इंडिविजुअल आइटम्स को लेके हम लोग उसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, और दूसरी कंपनीज के साथ भी उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देन वी कंडक्ट अ रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस से यू गेट अ लॉट ऑफ, सी ये जो कंपनी, ये जो मैं दो चीजें मैंने बताई ना, दीज आर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब जहां पे क्वांटिटेटिव नंबर्स, नंबर्स क्वांटिटी मतलब नंबर्स, क्वांटिटी कोई ऐसे बोल सकता है क्या कि जैसे 5 किलो चावल, दैट इज क्वांटिटी। कोई ये नहीं बोल सकता है ना कि एक मुट्ठी चावल, उसमें क्या क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो जहां पे नंबर्स से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज अ क्वांटिटेटिव फैक्टर। तो कंडक्टिंग रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेशियो करोगे तब जाके समझ में आएगा कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ठीक है, दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लेवरेज रेशियोज होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियोज होते हैं, फिक्स्ड एसेट रिलेटेड रेशियोज होते हैं। तो वो जितने भी रेशियोज है ना, उनको देखना है और उनमें ये चेक करना है कि कौन से रेशियोज पॉजिटिव साइड में है, कौन से रेशियोज नेगेटिव साइड में है, और उनका इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, उनमें फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकती है। दैट इज रेशियो एनालिसिस। व्हाट टू स्टडी, कंपनी की वेबसाइट देखनी है, एनुअल रिपोर्ट्स देखने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं, इन्वेस्टर की एनालिस्ट कॉल देखनी है, रिसर्च रिपोर्ट देखनी है, सेक्टोरल रिपोर्ट्स आती है वो देखनी है, डिफरेंट ब्रोकरेजेस एंड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स देखनी है। ठीक है, कंपनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट में क्या होता है, प्रमोटर्स के बारे में डिटेल मिलेगी, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल मिलेगी, मैनेजमेंट कितनी पड़ी हुई है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो कंपनीज कर रही है, कौन सा अपकमिंग एक्सपेंडिचर्स है, केपेक्स है जो कंपनी कर रही है, वो सारी चीजें आपको कंपनी वेबसाइट में मिलती है। राइट, नॉट ओनली दैट, इफ यू गो टू द इन्वेस्टर्स कॉर्नर ऑफ अ कंपनी वेबसाइट, यू विल बी एबल टू फाइंड द एनुअल रिपोर्ट्स, you will be able to find the quarterly results, you will be able to find the analyst con call का transcripts, everything you will find about the company, जो भी कंपनी की फाइलिंग्स है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या मिलता है? एनुअल रिपोर्ट्स में प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वॉट एवर द कंपनी हैज डन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स एटसेट्रा, यू गेट टू सी एवरीथिंग। ठीक है, कंपनी नॉट ओनली दैट, कंपनी ऑल्सो डिस्कसेस और डिस्क्लोजेस द फ्यूचर आउटलुक कि आने वाले साल में या आने वाले कुछ और सालों में कंपनी क्या करने वाली है, क्या नए प्रोजेक्ट्स लेने वाली है, कौन से नए बिजनेसेस में एंटर करने वाली है, वो सारी चीजें कंपनी देखती है और अनाउंस करती है। सो एनुअल रिपोर्ट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दी क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है कि यू गेट टू नो कंपनीज आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू इशू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसमें ये लोग बताते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या चल रहा है कंपनी में, शॉर्ट टर्म बेसिस पे एवरी क्वार्टर में यू गेट टू नो अबाउट द कंपनी। देन इन्वेस्टर कॉल्स और एनालिस्ट कॉल्स क्या होता है, गाइस स्क्रीनर में जाके देख सकते हो या एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। whenever there is an investor call or a conference call of a company, they are required to provide the transcripts, मतलब उसका जो बातें हुई वो सारी लिखित में, वो पूरा टाइप्ड, दे हैव टू सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इफ यू गो टू द एनएससी वेबसाइट, बीएससी वेबसाइट और यू गो टू द स्क्रीनर वेबसाइट, वहां पे आप डायरेक्टली वो ट्रांसक्रिप्ट को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। देन इफ यू स्टडी, वहां पे एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है वहां से।
देन यू शुड चेक द रिसर्च रिपोर्ट्स। बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आती रहती है बाजार में, यू स्टडी दोज रिसर्च कंपनीज को फॉलो करो और उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ो। देन सेक्टोरल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की तरफ से और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स कंटिन्यूअसली आती रहती है, ठीक है, तो उन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ो। देन रेटिंग रिपोर्ट्स को जरूर देख लेना, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट्स आती है, उसमें क्रेडिट रेटिंग कंपनीज कंपनी की रिपोर्ट, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, क्या फिगर्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है, वो सारी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स भी देती है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रेफरेंस पॉइंट। देखो इन कोई भी सिंगल चीज पे आप रिलाई नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक एवरीथिंग।